आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कार की रफ्तार 70-80 के आसपास की रही होगी जब हमारी कार हाईवे पर चल रही थी। कार में मैं और मेरी वाइफ सिर्फ हम दोनों ही मौजूद थे। रात का वक्त था और रास्ते पर पूरा कोहरा फैला हुआ था, जिस वजह से हाईवे पर गाड़ियां भी बहुत कम नजर आ रही थी। और यही कारण था कि मैं कार को इतनी तेजी से भगा पा रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी उस हिसाब से ठंड में भी इजाफा होता ही जा रहा था। पता नहीं उस रात मेरी तबीयत खराब थी या कोई और बात थी, मगर मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि गाड़ी की सभी खिड़कियां बंद थी और मैंने अच्छे खासे गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। उस वक्त मुझे गाड़ी चलाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी पत्नी ने कहा, ये क्या, आप तो कांप रहे हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी? एक काम करिए, गाड़ी को किसी होटल के पास रोकिए, कोई ज़रूरत नहीं है अब गाड़ी चलाने की। इस पर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं चला लूँगा। और इतना कहकर मैं गाड़ी चलाता रहा। चलते चलते अब हम लोग हाईवे से अलग एक रोड पर पहुंच चुके थे। वो रास्ता हाईवे की तरह एकदम नहीं था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ ही नजर आ रहे थे। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। मैंने अपनी पत्नी को ये बोल तो दिया था कि मैं ठीक हूँ, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ते जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे एक छोटी सी टिमटिमाती लाइट नजर आने लगी। शायद वो लाइट किसी इमारत के दीवार पर जल रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की कि ये सोचकर कि अगर कोई होटल या गेस्ट हाउस वगैरह होगा तो रात भर के लिए रुक जाऊंगा। चलते चलते जब मेरी कार उस लाइट के करीब पहुंची तो मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। वो एक गेस्ट हाउस ही था, लिहाजा मैंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को गेस्ट हाउस के अंदर ले लिया। वो गेस्ट हाउस काफी बड़ी जगह पर था। उस मैदान में एक ही जगह पर 3-4 गेस्ट हाउस लाइन से बने हुए थे, जिसके बाद मैंने कार को रिसेप्शन के पास में रोका और हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे। गाड़ी के अंदर मुझे जितनी ठंड लग रही थी, बाहर निकलते ही वो ठंड दुगनी हो गई। खैर, हम दोनों पति पत्नी चलकर रिसेप्शन के पास गए। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा था। मैंने उस आदमी को नींद से जगाया तो हमें देखकर पता नहीं क्यों उस आदमी की आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं, जैसे उसने किसी इंसान को पहली बार देखा हो। खैर, मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, रूम मिलेगा? इस पर वो आदमी बोला, जी बिल्कुल मिलेगा, आइए मेरे साथ। इतना कहकर वो आदमी हमें एक कमरे की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी देर उस आदमी के पीछे चलने पर हम एक रूम के पास पहुंचे। उस आदमी ने रूम के दरवाजे पर लगे ताले को खोला और हम लोग कमरे के अंदर दाखिल हो गए। कमरा ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही उतना छोटा, मतलब रहने लायक था और हम उस कमरे में रात गुजार सकते थे। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, साहब, आप लोग यहाँ आराम से रात गुजार सकते हैं। गेस्ट हाउस के पीछे थोड़ी दूरी पर ही एक गांव है, मैं रात में वहीं रहता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा
कि आखिर एक गेस्ट हाउस का केयर टेकर रात में अपने घर चला जाता है। खैर, उस वक्त पर मैं अपनी तबीयत को लेकर लाचार था, इसलिए मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप मैं और मेरी पत्नी पलंग पर लेट गए। इतनी देर ठंड से जूझने के बाद मुझे राहत तब मिली जब मैं बिस्तर पर रजाई ओढ़कर लेटा। और अच्छी बात तो ये थी कि उस रूम में हीटर लगा हुआ था। मेरी वाइफ तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गई थी। गेस्ट हाउस के अंदर और बाहर का माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका था। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी खामोशी को चीरकर बाहर से आती एक आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बाहर जमीन पर किसी लोहे की चीज को घसीट रहा हो। मुझे लगा होगा कोई यहीं का आदमी, और मैं उस आवाज को नजरअंदाज करके सो गया। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। शायद कोई औरत रो रही थी, और आवाज सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि वो आवाज कहीं और अगल बगल से ही आ रही हो। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। इस बार मैं उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि हो सकता है कोई किसी मुसीबत में हो। लिहाजा मैं चुपचाप अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकलने लगा, ताकि मेरी पत्नी जाग ना जाए। कमरे से बाहर निकलकर मैं जैसे ही खुले मैदान में पहुंचा तो वो आवाज और भी साफ तौर पर सुनाई पड़ने लगी। वो आवाज मेरे कमरे से कुछ ही दूरी पर जो 3-4 कमरे बने हुए थे उधर से ही आ रही थी। लिहाजा मैं चलते हुए उसी तरफ जाने लगा। वो रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनकर ही मेरे शरीर के रोंगटे फूलने लग जा रहे थे। खैर, मैं उन छोटे छोटे घरों के पास पहुंचा। पहले घर के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था और दूसरे घर का दरवाजा बिना ताले के सिर्फ कुंडी लगाकर ही बंद था। तो अब सिर्फ तीसरा घर ही बच रहा था। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं समझ गया कि ये आवाज यहीं कहीं से आ रही है। तभी मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर घुसते ही मैंने देखा कि एक औरत घर के एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके रोए जा रही है। तभी मैंने उस औरत से कहा, बहन जी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? इस पर उस औरत ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अपना रोना बंद किया। मैंने दोबारा पूछा, मगर तब भी कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार भी कोई जवाब ना मिलने से मैं उस औरत के नज़दीक गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने जा ही रहा था कि तभी मुझे फिर से उसी तरह की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फर्श पर लोहे की चीज को घसीट रहा हो। मैं तुरंत उस आवाज़ की ओर मुड़ गया तो उधर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि घर के एक कोने से कोई आदमी फर्श पर एक बड़ी सी हथौड़ी घसीटते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उस आदमी की शक्ल इतनी खौफनाक थी कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। मैं एक झटके से उस औरत की ओर पलटा तो वो औरत और अब उसका चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था और बहुत ही कुचला हुआ नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं मैं ये समझ गया था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब उस आदमी ने हथौड़े को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं वहां से भागना तो दूर, मेरे मुंह से आवाज तलक भी नहीं निकल पा रही थी। मगर तभी
पता नहीं कैसे, या फिर शायद मुझे ढूंढते ढूंढते मेरी पत्नी वहां आ गई, जिसके आते ही वो दोनों औरत आदमी वहां से गायब हो गए। मैंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। हमने किसी तरह उस गेस्ट हाउस में जागकर ही सही मगर रात कटाया। फिर अगली सुबह जब वो केयर टेकर आया तो हमने उसे पूरी बात बताई, जिस पर केयर टेकर ने बताया कि दरअसल वो दोनों पति पत्नी पहले इस गेस्ट हाउस को चलाया करते थे, मगर उनके कुछ बुरे काम भी थे। जो भी इस गेस्ट हाउस में रुकता था वो दोनों पति पत्नी मिलकर उसे लूटते थे, मगर उनका ये धंधा ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। जैसे ही गांव वालों को इस बात की खबर मिली तो गांव वालों ने गुस्से में आकर उन दोनों पति पत्नी को पीट पीट कर मार डाला, और तभी से उन दोनों की आत्मा इस गेस्ट हाउस में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया कि आखिर क्यों वो केयर टेकर रात के वक्त गेस्ट हाउस में नहीं रुकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।